नमस्कार, आपका स्वागत नमस्कार। है। ये एनटीएफ मीडिया है। अच्छा, इस अच्छा। शो का नाम है बतकही और आपका ये तीसरा एपिसोड है। जी, आज जी। हम केडीसी में आए हुए हैं, साथ हमारे इस महाविद्यालय के छात्र अध्यक्ष रहे हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई हैं अजय शुक्ला जी। वास्तव में आपका संघर्ष बड़ा शानदार रहा, क्योंकि मैं उस समय विद्यार्थी यहीं पे था। जी, जी। और ये इंट्रो में मैं क्या ही कहूँ इनके बारे में, जो है इनकी तारीफ में इतना कहना कि इनकी एक लाइन थी कि जब ये इसी कैंपस में चलने के प्रयास करते, वहाँ पे वो ऑफिस है, वहाँ पे मतलब फॉर्म चलना, तब मैं बड़ा कम उम्र का था। हमसे एक है कि बाबू इतना चल दो कैंपस में, जो है बच्चों को आपका नाम याद हो जाए। तो अजय भाई मेरे लिए इतने प्रिय हैं कि इनके संघर्ष से आज कम से कम मैं ऐसे बहुत से नेताओं को नारा दिया हूँ, उनको राय दिया कि भाई क्षेत्र में चलिए, खाली आप हर घर में हर बच्चों से मिलिए, उनका दर्द आप कह पाए खाली बस। तो ये सही बात है। अजय भाई ने बात कही थी। आपका स्वागत आज है साथ हमारे। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो मैं पत्रकार हो गया, जी, आप नेता आज भी बहुत-बहुत हैं। बधाई आपको, बधाई तो क्योंकि बधाई यह भी बहुत ज़रूरी है। जगह है, स्थान है। है। यह जो है देश का चौथा स्तंभ है, बधाई तो जो आपको मिलना बचाए चाहिए। है। बधाई तो आपको। भाई आप भाजपा के नेता वर्तमान में हैं, जी, जी। और ठीक है आज भाजपा का अपना काम कर रही है, लेकिन मैं जानना चाहूँ कि भाजपा में आने के पहले अजय ने क्या संघर्ष किया, उसके बारे में आप प्रकाश डालिए कि आपने शुरू कहाँ से किया, ये सारी चीजें शुरू कहाँ से हुई थी? नहीं, देखिए, हम तो पहले बराबर बच्चों के बीच में यहाँ कैंपस में आते रहते थे। हमारे एक मित्र थे समर श्रीवास्तव जी, पहले उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया। उनका मदद कर रहे थे धीरे धीरे, बच्चों का प्रेम और सहयोग देख करके, और लोगों ने ये कहा कि भैया आपको भी राजनीति में आना चाहिए, आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। हमने कहा अच्छा। तो उसके बाद मैं प्रिपेयर तो नहीं था कि चुनाव लड़ूं, क्योंकि लोगों का मदद करता है। 2016-17 में मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन 16 से लोगों ने मोटिवेट करना शुरू किया कि भैया आप लड़िए। तो उस समय और भी प्रत्याशी थे जो 2-2, 3-3 साल से लड़ रहे थे, लेकिन सफलता नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं पहले ही साल में आके कैसे जीत पाऊंगा, कैसे इन लोगों को फेस कर पाऊंगा। लेकिन सब बच्चों का प्रेम रहा, स्नेह रहा, और उनके बीच में लगातार लगे रहने के कारण मुझे सफलता भी मिली। के बाद जानते हैं कैंपस छोड़ना बड़ा दुखद रहता है। इतनी यादें है ना, रूटीन में आना कि यार कैंपस जाना है ना, वहाँ से फॉर्म लेना है। तो आप बताया कि इसे कैंपस से आप अध्यक्ष बन गए, है ना, ऐसे कैसे, मतलब ये ना जो मन में आता भाव आता है, वो कैसा भाव रहा मन में आपके जो रहा वहाँ पर उसके बाद? ऐसा है, कैंपस में जब मैं आता था तो उस समय देखेंगे कि यहाँ जो केंद्रीय पुस्तकालय है, और उसके बाद जो है कॉमन रूम है, गर्ल्स कॉमन, और भी गर्ल्स कॉमन रूम के सिवा और 2-4 कमरे थे जो जर्जर पड़े हुए थे। पानी की देखिए टंकी लगी हुई है, उस समय पानी कोई व्यवस्था नहीं था। तो बच्चों ने हमसे शिकायत किया कि भैया सब लोग आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये हमारी शिकायतों का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो मैं चुनाव लड़ना वही शुरू किया था। तो हमने कहा कि अब मैं चुनाव तभी लड़ूंगा जब आप लोगों की ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो मैं आया, धरने बैठ गया, और लोग कहने लगे कि धरने बैठने से कुछ नहीं होता है, कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे मेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास था कि हम कर ले जाएंगे, तभी हम आगे चुनाव अब लड़ेंगे। भाई फिर मेरे धरने बैठने के बाद पुस्तकालय तुरंत चालू हुआ। उसके बाद फिर कॉमन रूम का डेंटिंग पेंटिंग हुआ, वहाँ पे कॉमन रूम शुरू हो गया, वहाँ पे बच्चे बैठने लगे। तो मैं जानता हूँ पूरी कहानी, पता मुझे। नहीं, कैंपस में आपका जो लगाव था, ऐसे आप आए, संघर्ष किए, स्ट्रगल हुआ, पानी लगा, आरओ ठीक हो गया, किताब मिलना शुरू हो गया, सीटें बढ़ गई एमएससी वगैरह में ना, बॉटनी सीटें बढ़ाई, बॉटनी में जो सीटें बढ़ाई गई, ठीक है, सारी बातें ज्ञात है। समर भाई थे और लोग भी थे, प्रयास किए, उसमें राघवेंद्र हो गए, गोविंद सिंह हो गए, तमाम ऐसे लोग थे जो कैंपस में थे, और इस कैंपस की तमाम यादें लेकर यहाँ से गए हुए हैं। वो अलग बात किस पार्टी में कोई है कि कहाँ पे, कोई अलग विषय, लेकिन नहीं, उस समय तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था, लेकिन चुनाव के लास्ट टाइम में रात में कैंपस की यादें बताओ। सुबह आप जब सो के उठते थे, वही एक हीरो वाली बाइक थी, इसमें ब्रेक था कि नहीं? ये बहुत हल्का लगता, तमाम बातें बताइए किस तरह आपका है ना कि छात्र संघ में आजकल लोग सोचते भाई शुरू कहाँ से करें। तो एक गरीब परिवार से आना, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचना, केडीसी पहुँचना, इस शहर में ऐसी तमाम बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, तमाम गाड़ियां, आजकल तो भाई युवा खोजता है भाई कि बोले गाड़ी मिल जाए, हंटर मिल जाए, बुलेट मिल जाए तो मैं शुरू करूँ। आप शुरू कहाँ से किए, यहाँ प्रकाश डालिए आप। देखिए, हम आते थे जब, तो हमारे जैसे हीरो वाली गाड़ी, हीरो वाली स्प्लेंडर थी, और हमारे 2-4-6 ऐसे मित्र थे
कि जब हमारे पास उस समय व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी हाँ। तो ये बेचारे चंदा लगा के पेट्रोल का पैसा डलवा दिया करते सफेद थे। जूता, सफेद कुर्ता। हाँ। और कुर्ता तो बेचारे हमारे एक अभिलाष सिंह चौहान मित्र हैं, हाँ। इस समय बीडीसी भी हैं भूगर से, हाँ, हाँ। प्रधानी की तैयारी कर रहे हाँ, हैं, हाँ, वो हमारा बड़ा सहयोग किए। हाँ। सामर श्रीवास्तव जी हैं, हाँ। और आप भी हमारे साथ 24 घंटे हाँ, वो लगे तो थे। हाँ, हाँ। नितिन दुबे नितिन भाई हैं। हो गए, नितिन भाई हो गए, हाँ। और ऐसे ऐसे कई मित्र हैं हाँ, जो, और एक हमारे बड़े भाई थे हाँ। और व्यवसायी, शहर के माने जाने व्यवसायी भी हाँ। माने जाते हैं दवा कंपनी के, अजय दुबे जेडी जी। हाँ, दीदी भैया। उनका बड़ा सहयोग, बड़ा मार्गदर्शन मुझे मिला। उनका तो एक बार लाइन जोड़ दी थी मैं। अभी भी आप भी सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और तमाम ऐसे लोगों जब में मैं चुनाव पर्चा दाखिला करने गया था तो उस समय फॉर्च्यूनर देख के वही बैठा के नई ऊपर जो नई है। फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल आई थी, हाँ। और वो लीजेंडर लेके आए थे, वही नया नया मार्केट और में ऊपर आया बैठा था। दिए हम्म। मालवीय रोड पे। और पहली बार जो है पर्चा दाखिला कोई फॉर्च्यूनर से तो हम ही किए थे। मतलब हमारा वो व्यवस्था तो नहीं था, लेकिन सब सहयोगी बड़े भाई और अगर इन्हीं आप सबके हौसला बना सहयोग से। लीजिए है ना, तो सहायता मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। तो अजय भाई शुरू क्योंकि किए। हम लोगों का उस समय 100 रुपया 50 रुपया बहुत बहुत होता था, लेकिन लाखों का खर्च कैसे हम लोग किए, ये तो सब समूह है जो लोगों का साथ है, हित मित्र हैं, उन्हीं के सहयोग से ही सब कुछ पॉसिबल हो चुका। अगर आजकल अच्छा संघ आजकल हो नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं अजय भाई आप बस्ती की बात कर ले, तो छासंग के जो तमाम ऐसे लोग हुए, चाहे आज महेंद्र यादव जी हो गए, ऐसे लोग आगे बढ़े, और डिम्पल सिंह हो गए, और अशोक सिंह हो गए, अभी तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे नाम है, छासंग का बड़ा अहम रोल रहा है। आज छासंग का ना होना और चुनाव ना होना, आप कल्पना करिए कि इस मरुभूमि में जो कहा जाए, इतने गुलाब खिले हैं, इतने गुलाब खिले हैं कि, और आज आवाज बने हुए अपने आप पे। यहीं से मेरी पढ़ाई हुई, गाँव कविताएं हो गई है, पीर पर्वती वेली, तो तमाम बातें। तो छासंग का ना होने से नुकसान क्या है, जरा बताइए हमको। नुकसान है कि प्रतिभाएं नहीं निकल पा रही हैं मार्केट में। आज आप शहर में निकलेंगे तो लड़ने वाले, जनता के बीच रहने वाले, जो किसी भी गलत के लिए लड़ाई लड़े, ऐसे बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग आए जब मार्केट में, तो किसी का दुख दर्द या शहर में क्या हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। किस तरह व्यवहार करना है, कहाँ पे किस तरह व्यवहार करना है, कैसे किसका मदद करना है। कहीं गरम कहीं हमारा लोगों ने बुरे समय में मदद किया, सहयोग किया, किस लिए? क्योंकि मैं सबके सुख दुख में खड़ा रहता था, सामाजिक भूमिका में। अब आज के समय में छात्र संघ का चुनाव न होना, ये सबसे बड़ी बाधा है कि हमारे बीच से नौजवान निकल नहीं पा रहे हैं। मंच नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, मंच नहीं मिल रहा है। और ये जान लीजिए भाई कि तरीका होता है। हम चुनाव जब लड़ रहे थे तो सबने आशा छोड़ दिया था चुनाव होगा, सब लोग कैंपस छोड़ के भाग गए थे। लेकिन मैं कैंपस में अंतिम क्षण तक था, और जनवरी में जाके चुनाव करवाया था। जनवरी में जाकर के ये लोग कहे कि अब तो चुनाव नहीं होगा, परीक्षाएं आने वाली हैं, परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन मैंने धरना दिया, लड़ाई लड़ा, और अंत में चुनाव करवा के ही माना। तो अभी जो युवा आज तमाम लोग ऐसे प्रयास करना चाह रहे हैं छासंग में आने का, आज भी मैं चाहता हूं युवा आगे आए, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग भी नौजवान हैं, हम लोग नौजवानों को समझते हैं। देखिए हमारे विद्यालय में इस समय सदर के विधायक महेंद्रनाथ यादव जी हैं, यहीं के निकले हुए नेता हैं, शानदार वक्ता भी हैं, शानदार वक्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे नौजवान निखर के आएंगे सामने। अच्छा, आपको लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ये पेड़ राजनीति का अड्डा बना था, ये पेड़ वो पेड़, आप कल्पना कर लीजिए, दोनों पार्टी ऑफिस है, एक पार्टी पूरा कैंपस आने के बाद जो है ऐसा महसूस हो जाता है कि जैसे मैं 2016-17 में आ गया हूँ। हाँ, बड़ी सादगी है ना कि केंद्रीय पुस्तकालय यहाँ पर दुर्गा सिंह जी, संतोष सिंह जी गुरु जी यहाँ बैठते हैं बराबर जो है, और द्विवेदी सब थे नहीं, वहाँ पे थे द्विवेदी गुरु जी। बड़ी पुरानी याद है। तो कोई याद है अगर आपकी इस तमाम है ना, ये जो संघर्ष पथ आपका रहा है, कि दिल्ली का पार्लियामेंट्री एरिया कह रहे हैं वो सदन, वही कहा जाएगा यहाँ पर जो है, ढेर सारी जुड़ी हुई है। कुछ बताएं आप इसके बारे में। क्या ही कहा जाए, यहाँ पे बैठा जाता था, और उस समय 2 ही किताब अलाउड था, कि 2 ही बुक दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उसका बड़ा ही विरोध करके, धरना दे करके बच्चों के बीच में 3-3, 4-4 किताबें अलाट करवाई। पहले किसी भी गरीब बच्चे, ऐसे कोई बच्चे दुबे को मिल लीजिए उनसे। दुबे जी काल चाल और ठीक है। दुबे जी हमारे कॉलेज के संरक्षक भी हैं समझिए, क्योंकि साफ सफाई से लेके सारी व्यवस्था दुबे जी ही देखते हैं। ये भी अपनी यादों में शामिल हैं दुबे जी हमारे। और ये शिवहर्ष परिवार से हैं।
ठीक 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 बाबू जी। ठीक है। हाँ तो कोई यादें बताइए इसके बारे में आप, जैसे आपका ये पेड़ रहा आपने तो यादें, हम जब सुबह आते थे तो हमारे सारे दोस्त यहीं बैठ के इंतजार किया करते थे और फोन करके पहले से अलर्ट रहते थे कि अभी अजय भाई आएंगे, यहीं मिलेंगे। हाँ तो सब लोग चाय समोसा यहीं पे तोड़ा जाएगा और कौन सा खोंचा वोंचा यहीं पे आता था। हाँ। तो आते थे, हमारी गाड़ी सीधे यहीं पे आके रुकती ही थी। सिलेंडर आके यहीं से पार्किंग यहाँ। हाँ, और उसके बाद पांडे जी यहाँ पे रहा करते थे, इस समय तो रिटायर हो गए। हाँ हाँ। तो हम लोग संदीप गुरु जी क्या बताएं, बड़ी दुखद चीज है। वो जूलॉजी में थे, वो कोरोना काल में उनका जो है मृत्यु हो गया। प्रणाम गुरु जी। आप दिखाई जा रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं, पुरानी यादें हैं, पुरानी यादें। और भी कोई कहानी बताते, कहानी बताइए। 1 घंटे हम बात करेंगे आपसे, बात कहीं शो चल रहा है हमारा, इस पर हम 1 घंटे आपसे प्रकाश डालेंगे तमाम बातों के ऊपर, यादों के बारे में। एक तरह से यादें बड़ी कमाल की होती हैं। और मेरा मानना है कि जो बच्चे ऐसे पास आउट हुए हैं आपके सत्र में जो है, आपको आज फिर यहाँ पाकर बड़े खुश होंगे कि हमारा अध्यक्ष जो है आज भी उस कैंपस में जा रहा है और वहाँ की जो है ना यादें हैं जिंदा कर रहा है। यादें आज भी हमको कैंपस का या छात्र जीवन का कोई मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है या किसी भी पल आ जाता है, तो हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं। भाई बताओ, कुर्ता वाला पैसा कहाँ से आ रहा था? अभी तो व्हाइट कुर्ता, आपका व्हाइट कुर्ता, व्हाइट जूता, सदरी व्हाइट, बिल्कुल जुगाड़ मतलब कहाँ से आप कर रहे थे उस छात्र में जो है? ये सब हमारे भाइयों का, साथियों का, सबका सहयोग रहा है। अरे नाम तो ले लीजिए, आप कौन चुनाव चल रहा है यार, तो आप गाड़ी पा चुके हैं। जेडी भैया, अजय दुबे भैया थे, मतलब कुर्ता व्हाइट कुर्ता, और अभिलाष भाई थे, सामर्थ भाई थे, ऐसे सभी साथी मिलके सहयोग किया करते थे। ठंड में ठंडी कुर्ता, जैकेट, सब लोग कहीं जाते थे तो हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आते थे। तो सबका बड़ा सहयोग हमारे भाई, तुम लोग के लिए प्रिय आज भी हैं। वो तो मतलब हम लोग के कड़ी हुई थे, मेन कड़ी हुई थे पूरी कहानी में, कड़ी हुई थे। समझ भाई मतलब छात्र के चुनाव में आए, तमाम बातें, तमाम यादें। उस दुखद घड़ी में जेल जाना उनका जो था, चुनाव में तरफ चले गए थे, कुछ लोगों की बात, वो तो फर्जी मुकदमे में फंसा दिए गए थे। हाँ तमाम थे भी नहीं, लेकिन फंसा दिए गए थे। क्या क्या घटना थी जरा बताएंगे आप? अगला शो करने वाले हैं रात, उन्हीं की जो है कहीं में अगर आप बताएंगे कुछ। सामर्थ भाई के एक मित्र थे, उन्हीं के यहाँ कुछ समस्याएं थी, चुनाव था, प्रधानिक चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने बुलाया हमारे यहाँ नेता जी, मामला है, हम प्रकाश डाल दे रहे हैं पूरी घटना पर। बस उसी पे प्रशासन आ गया और उन्हीं लोगों के साथ उनको भी प्रशासन ले जा करके मामला बगल के हमारे सामने मित्र, हमारे मतलब आपके मित्र रहे हुए। तो तमाम बातें इस तरह होती रहती है। और आदमी यार छात्र में रहता है तो भाई इतना है, तमाम बातें होती हैं। सही बात है, और होता भी है छात्र में जो है। जी जी। लेकिन उनका मतलब चुनाव में है ना, वो चुनाव बड़ा इतिहास में रहा कि उनका कैंपस में ना होना, फिर भी कैंपस में नितिन भाई हो गए, आप हो गए, अभिषेक श्रीवास्तव जी हो गए, सब लगकर मतलब इस तरह से इतना पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं। अभिषेक भाई तो हमारे जो है बहुत ही शानदार युवा कवि थे, उनका तो भाई रहते थे। तो दिन कब पार हो जाता था पता नहीं। हाँ, वो कविताएं, शायरियां, कुमार स्वास्थ्य की कविताएं, तमाम लाइनें, एकदम एकदम। कुछ आप और बताएं, तमाम बातें याद हैं यार, कम से कम और बातें बताइए। अभी तो कम चल रहा है और आप खुल के बोल नहीं रहे हैं अजय भाई, आप खुलकर हर बात को बताइए ना, उस जमाने की तमाम मेमोरी। कभी ऐसा बात हुआ कि भाई आप घूम के आए हो, कोई कॉल कर दिया कि साहब समोसा आया हुआ है, आइए, और आप आए, चटनी गायब, समोसा गायब, क्या नहीं बताइए जरा इसके बारे में। ये तो अक्सर हुआ करता था। और हमारे हित मित्र जो है हमेशा सोचा करते थे कि अजय भाई आएंगे तो थोड़ा मोटाई जाए ना। नहीं तो हम मोटाए नहीं, तब भी नहीं मोटे थे, ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। क्योंकि जो 24 घंटा दौड़ने वाला व्यक्ति है वो मोटा नहीं हो पाएगा। नहीं ऐसा ना कहिए, देखिए हम तो हो गए। अरे ठीक है, आपको लग गया पानी, सूख कर गया। अच्छा अजय भाई, कोई ऐसी यादें मतलब है, तमाम बातें, और ये जो आपका यहाँ मंदिर रहा हुआ है, हम लोग के लिए बड़ा प्रेरणा रहा अपने आप में जो है। कहीं ना कहीं आप चीजें उतना डेवलप नहीं हो पा रही हैं। और शासन के बारे में अगर कहा जाए, हमको उस समय ये बहुत अच्छा लगता है जब हम धरने बैठे थे बच्चों के लिए, तो बच्चे आते थे हमारे पास, क्योंकि हम अमरण अनशन पे हो गए थे, तो चेहरा मेरा सूख गया था। तो बच्चे हमारे पास आते थे कि भैया ऐसा है, टिफिन आप खाना खा लीजिए और धरने से उठ जाइए, हम वो टाफी को देंगे, लेकिन आप उठ जाइए, आप धरना मत दीजिए। हमने कहा नहीं, देखिए हम आप लोगों के लिए संकल्प किए हैं, हम उठेंगे नहीं जब तक पूरा हो जाएगा। तो सारे बच्चे आ गए हमारे साथ, कहने लगे नहीं भैया आप उठ जाइए, हम आपको जिताएंगे, ऐसा कोई है नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन
उस समय अरविंद कुमार सिंह जी डीएम हुआ करते थे। जब उनके जानकारी में ये मामला आया तो जितना भी मांग था उन्होंने तत्काल पूरा करने के लिए आश्वासन दिया। हमने कहा देखिए आश्वासन पे काम नहीं चल पाएगा, काम जब शुरू होगा तभी हम यहाँ से हटेंगे डीएम साहब। उसके बाद काम हमारे कैंपस में जब शुरू हो गया तो उसका हमको लिस्ट बना के दिए, उसका स्वीकृति दिए, तो हम तुरंत उसको, जब हमको बड़ी खुशी मिली तो मैं कैंपस में लेके जब पहुंचा सुनाने के लिए, कल का मन आ गया आपका ये। इसको मैंने खुलवा के पर्दा वर्दा हमारे टाइम का ही लगवाया हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग। उसके बाद जब वो कागज लेकर के मैं गया कि ये सब पास हो गया, काम शुरू हो गया, तो जाने से पहले पूरे बच्चे इतने खुश हो गए जैसे घुसा लगे ताली बजाने। उस दिन मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, महसूस हुआ कि हम जीते ना जीते लेकिन बच्चे हमारे इतने खुश हो गए हमारे कॉलेज के, गंदे और हमने सारे चीजों को जीतने के पहले सही करवा दिया है। उसके बाद सही बात तो यह है कि मैंने कैंपस में कभी बच्चों से वोट मांगा ही नहीं है। मैं राजनीति करता था, इनका वोट बैंक यही जूलॉजी विभाग का था। हाँ, मैं बच्चों से कभी वोट नहीं मांगा। लोग किस क्लास के आप थे यहाँ पे? मैं एमए कर रहा था हिंदी से। ऊपर हमारा विभाग हिंदी का है, इसे हमने पढ़ाई किया, एमए विभाग आगे हिंदी का तो है। वही गेट पे सब लोग लाइन लगा लिया करते थे, वहीं थे बहनी प्रणाम हमको दीजिएगा, लेकिन मैं कभी किसी बच्चे से वोट नहीं मांगा। अच्छा, आप मैं खाली पूछता था बच्ची, बहनी भैया पढ़ाई कैसा चल रहा है, कोई समस्या कोई परेशानी, उसके सिवा मैंने वोट नहीं कभी नहीं किया, अध्यक्ष चुने कभी नहीं। बल्कि जैसे हाथ जोड़ते थे, कसम खा रहे, जैसे हाथ जोड़ते थे वो लोग उधर से आके कहते थे भैया अजय शुक्ला को अध्यक्ष बनाए। हम कहते थे अरे भैया हम उसके लिए नहीं खड़े हैं, हम आप लोगों के सहयोग के लिए खड़े हैं। बच्चों का है ये प्यार तो नहीं, तो सही बात है। और देखिए हम लोग की तमाम यादें हैं, आप देखिए बगल में यहाँ पे हम लोग का तो पूरा विभाग है यहाँ पे विभाग ये भी है, जूलॉजी का है ये। क्या बताएं, जब से ये चुनाव बंद हुआ तब से देख रहे हैं कॉलेज की स्थिति भी बहुत गड़बड़ हो गई। ऊपर दिखाओ जरा, ऊपर नहीं हिंदी विभाग है। और हिंदी की विभाग की बात करें यार, अंदरवा दीवार तो जड़ निकल चुका है, लेकिन सरकार कहे, सरकारी व्यवस्था कहे, अभी डीएम की व्यवस्था प्रबंधन कहे, या तो कहे कि भाई वर्तमान में यहाँ के एमएलए जो है, विधायक जी अगर चाहें, अब जब तक कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव नहीं शुरू होगा, यहाँ की स्थितियां परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगी। क्योंकि जो छात्रों का एक नेता निकलता है वो छात्रों की लड़ाई लड़ता है, यहाँ के टीचर से, यहाँ के प्रिंसिपल से सवाल जवाब करता है कि यहाँ पे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस चीज की समस्या है। अब उन सब चीजों से लड़ने के लिए कोई नहीं है। गलत कानून हो गया, जूलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, भाई कौन कौन बताइए, बॉटनी है, नहीं बॉटनी नहीं, इसका नाम वहाँ है, अरे क्या उसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स वाला है, इकोनॉमिक्स हो गया, भाई केमिस्ट्री के अंदर है, केमिस्ट्री क्लैब, बॉटनी हो गया। अच्छा भाई साहब बताइए कि सरकारें यहाँ तक तो आई लेकिन आते आते विकास ही खत्म हो गया। दिखाओ कैमरे पे भाई, पूरा ही खाका खाका अभी पड़ा हुआ है। अरे भाई आप भाजपा में है, आप सरकार में है, सरकारी, और इसी कैंपस से महेंद्र यादव जी एमएलए हुए, शासन में आए, अध्यक्ष बने, आज एमएलए बने हुए हैं। इसके लिए मैंने प्रयास किया। दिखाओ जरा रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। लेकिन इसमें एक कारण है। क्या कारण? कि हमारा केआईसी और केडीसी दोनों का जमीन का कुछ मामला चल रहा है कि उन लोग का जमीन इधर है, इन लोग का जमीन उधर है। उसी नाते कोई भी विभाग जो है इसमें अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव या स्वीकृति नहीं हो पा रहा है और दोनों का आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिससे ये संभव हो पाए जूझ रहे हैं हाँ सड़क निकल सके। हमने बड़ा प्रयास किया था इसके लिए भी, थोड़ा बेकार लगता है ना कैंपस। और यहाँ के लिए ऑडिटोरियम के लिए भी मैंने कोशिश किया था, लेकिन पता चला कि यहाँ ऑडिटोरियम पास नहीं हो पाएगा। मेंटेनेंस के लिए पूरे बिल्डिंग का मैंने उसके लिए भी बहुत कोशिश किया हूँ, और हो सकेगा पूरा बिल्डिंग मेंटेनेंस भी हो जाएगा। नाम लिखा है जरा पढ़ ले कि बस्ती के हमारे कॉलेज के तमाम ऐसे होनहार चेहरे और ऐसे तमाम से नाम यहाँ पे अंकित है। अब मैं पढ़ता हूँ लाइन से, एक आप पढ़िए, गुलाब चंद्र जी का हो गया, यूपीपीएससी में चयनित हुए हैं, गीतिका श्रीवास्तव जी हैं, शाश्वत शरद जी हैं, डॉक्टर चौधरी जी हैं, श्री राम चौहान जी हैं, जो राम चौहान जी भाई विधायक है हमारी पार्टी से, राजनीति के इतिहास में कहें तो भाई सांसद रहे हैं। हाँ, जलवा दबदबा बनाए हुआ है, दबदबा बनाए हुए हैं। प्रोफेसर जेपी शुक्ला जी हैं, हम लोग के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत किया जाए कम है। इनके लिए बस्ती के, अगर कहा जाए बस्ती के इतिहास में कुछ अमूल्य धरोहर कहा जाए, उन धरोहरों में नई पीढ़ी में आपका नाम शामिल है, शुमार है। हम बड़े शान से कहते हैं कि भाई किताबें जो लगती हैं यहाँ चित्ता सृष्टि में, वो हमारे यहाँ से जन्म लिए, बगल में हमारे गाँव पड़ता है। क्या गाँव पड़ता है?
गुरु जी क्या गाँव गुरु जी का वहाँ है? किसका? अरे गुरु जी का गाँव कहाँ पड़ता गुरु जी वहाँ? बगल में ही कहीं पड़ता है। गुरु जी तो यहीं डारी डीहा के पास हाँ ही हाँ, रहते थे। इनका मकान ही पड़ता है। तमाम चीजें और तमाम बातें यहाँ दिखाई जरा, ना देखो, महेंद्र नाथ यादव बस्ती के अभी वर्तमान विधायक हमारे बीच में, और ये बड़े गौरव की बात होती, कभी अजय शुक्ला लिख कर यहाँ पे आए, वर्तमान में मिलने। तमाम ऐसी पीढ़ियां, ऐसी कहानियां, और मेरा बड़ी लगाव इस पीढ़ी से है कि हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, शासन के लोग इतना बुलंदी पे जाए और एक तरह से ना कि अपना गौरव गुंजायमान करे। मिस्टर आनंद संडिल है, हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर है मुंबई में। नित्या पांडे जी हैं, निरुपमा जी हैं, श्रीराम चौहान जी हैं, चंचल जी हैं। अरे आगे दिखाओ जरा, नाम छूट रहा है यार, भाटिया जी का नाम छूट रहा है, सुमित्रा भाटिया, अभी ये लखनऊ से मेयर रही हुई है ना, भाटिया जी, इनका नाम। मतलब इस कैंपस ने बड़ा होनहार तमाम ऐसे है ना मोती पिरोए अपने माले में जो है, उन मोतियों का अपने आप बड़ा योगदान है देश के विकास में जो है, और तमाम बातें। अच्छा अजय भाई, आप लोग शासन में आए तो बड़ा चर्चा में था 5 सितंबर, बच्चों की तैयारी, गाना गाएंगे, अब डांस करेंगे, भैया हमारी प्रोग्राम रही। तो ये हॉल जरा आपके सामने है, अब हॉल में कुछ काम हो गया? ये हाल में हम लोगों के प्रयास से बहुत काम है। अंग्रेजी का था, यहाँ पे रघुवंश सर बैठते हैं, रघुवंश सर के बारे में क्या कहेंगे आप? लंबी सी कोट, न्यूनतम में बोलना, कोई यादें बताइए उनके बारे में। बहुत रिजर्व व्यक्ति हैं। हाँ रघुवंश गुरु जी, जो दिखा दिखाओ। हाँ घुमाओ क्या रघु? हाँ क्या कुछ ये हाल पहले खुला रहता था। नहीं, रघुवंश सर के बारे में कुछ कहाँ चलिए। रघुवंश गुरुजी तो बहुत ही रिजर्व व्यक्ति हैं, उनसे बच्चे उतना ही बात करते थे जितना को हाँ ना में जवाब दे। कभी आप नहीं गए? गए थे गुरु जी, हाँ क्या कहे? जाते थे, हम लोग की बात देखिए वो कभी काटते नहीं थे। हाँ। जो भी होता था, अच्छा हम कोई गलत पैरवी भी कभी नहीं करते कुछ थे, करना बंदा, लेकिन बच्चों के हाँ, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए उसके लिए लड़ाई भी लड़ते थे। तो इसीलिए कभी भी चाहे प्रिंसिपल साहब रहे हों, चाहे रघुवंश त्रिपाठी गुरु जी रहे हों, ये लोग कभी हमारी कोई बात काटते भी नहीं थे। और ये जो है नहीं, प्रोग्राम वाले बताइए, उस चलेंगे उस पे मंच पे भी आते हैं। ये मंच हमारा नेताजी छात्र संघ के यहीं पे गठन में, यहीं सबसे पहले जब मैं चुनाव जीत के आया था। अच्छा, हाथ उठाए थे आप? नहीं, यहीं पे सबसे पहले मैं प्रमाण पत्र मिला था तो मैंने शपथ लिया था। नहीं, इसके बड़ी पहले अच्छी फीलिंग बाद आप निकल के आए थे यहीं से, यहीं से हाथ उठाए तो हम लोग यहाँ पे शपथ लेने के बाद वहाँ गए थे। दुर्भाग्य देखिए कॉलेज का हमारे जो है, और एक लाइन जोड़ दे हम, कैंपस का दुर्भाग्य देखिए हमारे कॉलेज का जो है, कि यही बाबा रामदेव का विज्ञापन चल रहा है पे जो है, और वही पवन गुरु जी कम से कम हमको तो इसलिए बैन, भाई तो जानते क्या घटना हुई थी, हम छात्र में थे, यहाँ पे फोल्डिंग पोस्टर लगाने के लिए मुझे कैंपस से बैन किया गया था। उस समय के डॉक्टर प्रदीप जी हो गए, श्रीवास्तव वगैरह सब थे यहाँ पे, रोहित सिंह से हो गए, धर्मेंद्र सिंह, तमाम लोग गुरु जी लोग थे, हमको बैन कर दिए थे। काश अगर मैं छात्र में आज होता तो हमारा पहला मुद्दा यही बनता आज की, जो डेंटिंग पेंटिंग का थोड़ा बेकार लगता है अपने आप से, कैंपस का नाम वहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से तमाम बातें। अच्छा छोड़िए सब बातें, तो मैं शिकायत कर रहा हूँ कि मैम से अगर ये बात जाएगी तो कम से कम मैम ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत हो गया ये सब, हाई योग जो उसका हो चुका है, हटाइए जरा इसको जो है। कैंपस बड़ा, इसका अपना इतिहास बड़ा शानदार रहा है। एक कॉलेज जो है अपने आप भाई साहब, पूर्वांचल में सबसे बड़ा विद्यालय आपका ही है, केडीसी जो है, इसके मतलब जो पूरी है ना एरिया है, ये है कि जब से मैम आई हैं तब से बहुत कुछ सुधार भी हुआ है। हाँ हाँ, प्रयास क्योंकि देखिए ड्रेस कोड लागू कर दिया इन्होंने। नहीं, ये अच्छा खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्कूलिंग बिल्कुल नहीं चल पाएगा। देखिए कॉलेजों में स्कूलिंग नहीं, कॉलेज में नहीं चलता, लेकिन एक कोई मतलब उसका ड्रेस सेंस में बच्चे आते हैं तो एक मन में अंग्रेजों की परंपरा है, हम लोग भारतीय हैं, कोई ड्रामा चल नहीं पाएगा फिलहाल, तो इसकी निंदा करता हूँ नहीं हो पाए। और ड्रेस कोडिंग खाली जानते हैं, बकवास एकदम अपने आप में, इस कॉलेज की बर्बादी में ड्रेस कोडिंग मतलब स्कूलिंग होगा अपने आप में। स्कूल थोड़े यार, कॉलेज में बच्चा आता है कि अपने नवजीवन में, अगर आप बीए में, आप छात्र में आए, केडीसी में आए, आप तैयारी चुनाव किए, कैंपस सिखाता है, स्कूल है ना हमें भाई किस रहना, किस तरह है, किस तरह बोलना है, कहाँ कैसे करना है, कैंपस सिखाता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना है। आप अभी आपने है ना ये जोड़ा लाइन, जैसे ये कॉलेज है, इसमें होता क्या था कि बाहरी बच्चे भी अराजक तत्व आकर के बहुत उल्टी सीधी डॉक्टर का है ना, वो काम डॉक्टर का है। लेकिन ड्रेस कोड लागू होने से ये होता था कि बाहर के और अपने कॉलेज के बच्चों का एक भेदभाव अंतर पता चल जाता था। प्रबंधन की गलती देखिए, नहीं इससे छिपा नहीं मिलेगा। अजय भाई आप भले आज मैम की तारीफ में कुछ ना कहें, लेकिन देखिए कमी तो कहनी चाहिए, आप शायद छिपा रहे हैं। नहीं, छुपाने पर आरोप लगा रहा हूँ कि अच्छे बेस्ट तब कहलाएंगे जब निंदा को निंदा करे, है ना, और निंदक के होने से जो है व्यवस्थाएं बदलती हैं। अजय भाई कॉलेज में कम से कम बच्चा आता है, सीखता है। अगर इतना अच्छी योजना है तो मैम एक काम करें,
यही पैड बना के लॉन्च कर दें और वही भेज दें, डीयू को भेज दें, जीएनओ को भेज दें, एयू को भेज दें। नहीं वो तो बात सही क्या है। मतलब यार ड्रेस कोड कुछ का होता चीजें है। देखिए दीपक भाई, एक लाइन जोड़ दें आपसे हम, ड्रेस कोड अगर सबके हाथ में नहीं होता है, ड्रेस कोड अगर लगवाना है तो गुरुजी लेकिन हमारे हाथ में जो है गुरुजी उसी ड्रेस के में लिए आए, कोशिश करना चाहिए। गुरुजी लोग हैं वो ड्रेस में आए, हाँ ये भी कोई गलत सब नहीं नियम है। में आए, हाँ, कोट पैंट, काला कोट काला पैंट या नीला पैंट नीला कोट, नहीं वो तो ठीक है, ये सब बकवास फाजिल बातें लेकिन कहा है। अपने हाथ में जो है उसको कोशिश करना कभी चाहिए। गाना वाना गाए थे आप कॉलेज चुनाव में? नहीं गाना तो नहीं गाए हैं। अरे यार मैंने लेकिन- को कहा क्यों काले हो आपसे भाई कुछ अच्छा भाई तबे वोट दे जब गाना गई बात तबे वोट दे। ऐसा तो किसी ने फरमाइश नहीं किया, हम नहीं तो करते किसी थे ने हमेशा कोई आपसे, किया। कुछ सुना दीजिए। लेकिन आप करते थे तो आपको धीरे से गुनगुना के सुना देते कौन थे। गाना जरा गाना सुनाइए। अच्छा आप सुनाइए, गाना सुनाइए। अब बताइए जो जो कहिए कौन सुना गाना दें। आपको आपका कोई गाना है नहीं, हर आदमी का अपना प्रिय गाना होता है, फेवरेट सॉन्ग जैसा सुनाइए इसके सामने। अच्छा आपकी शादी होगी, भाभी आ चुकी है, भाभी हमारी आ चुकी है, गाना भाभी के लिए गा दीजिए इसे। अरे दो गाना गाओ आपकी। भाभी के लिए तो कोई गाना बनाया नहीं हमने अभी। अरे यार तो सुने तो कब्बो इनके गाने, इनके फोन पे कॉलर ट्यून था, आरंभ है प्रचंड चुनाव पर, अभी भी मैं आज कॉल किया तो दीपक का भूपथिक में चलता रहना मेरा काम, बड़ा शानदार काम कर नहीं रही वो है। हमारा तब से लेके आज तक वही कालर टून रहा है। लेकिन भाभी के लिए जरा एक गाना सुनाइए आज की बात में। मौजाई जरा कैमरे पर देख के भाभी जी इस गाने को देखेंगी और भैया को हमारे और प्रेम देंगी कि थोड़ा ये मोटे हो जाए। पहले गाना सुनाएंगे, गाना सुनावा। तब कोई 2 लाइन का गाना हमको याद दिलाइए, आप पुराने हम तो यार देखते क्या नाम में याद, भोजपुरी, यहूदी, हिंदी, फिल्मी, अंग्रेजी हमको याद है। हिंदी कोई गाना बताइए। मौजाई के लिए प्रेम आप दिखाएंगे आज कैमरे पे, अगर गाना नहीं सुना पाए तो ये प्रेम है फेल। जैसे हम लोग शासन के नेता रहे हैं। भोजपुरी गा दीजिए। अच्छा भोजपुरी और नहीं रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, हम्म, निरहुआ जी हैं, तो भाजपा में आपके नेता है, भाजपा में आप भी वर्तमान में, तो भोजपुरी सुना दीजिए। हम्म। पवन सिंह जी भाजपा में बात आ चुके हैं, कोई सुनाइए गाना सुना दीजिए। ये गाना गाइए भैया। अध्यक्ष जी शर्मा रहे हैं, एक गाना गाने में, लेकिन गवा के छोड़ेंगे आज हम। चलिए गाना सुनाइए। गाना ही सोच रहे हैं, याद नहीं आ रहा गाना कौन सा गाएं। इनको चुनाव मुद्दे याद थे, भौजाई के लिए गाना बिल्कुल नहीं याद। ये कल्पना इस समाज में यार बड़ी समस्या है, व्यक्ति के लिए सबसे मतलब महत्वपूर्ण पत्नी अच्छा होती है। सुनाते हैं आप। हाँ, अभी हम पढ़ते रहे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम तुमने देना ना साथ मेरा, ओ हम नवा। वाह जिंदाबाद। न इसी कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। वाह जिंदाबाद। अरे भाई शासन की इतनी हसीन बातें होती हैं कि हर आदमी को यार समाज में उठना बैठना बोलना चलना बड़ी, मैं तो मानता हूँ कि यार देश में शासन का जो ना ये गमला होता है अपने आप में, हर फूल को अपना आकार देता है। आज आप गुलाब की तरह अगर महक रहे हैं, आज आपके व्यवहार से अगर व्यक्ति खुश हो रहा है, आज भी आप शालीन हैं, कुछ कह पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, आप सोचिए राजनीति में ना अपनी रुतबा दिखाता है अपना, दबंगई, जो हर बार पिस्टल कट्टा बंदूक खुरदंग है ना। नहीं हम तो शुरू से, हाँ आप तो जानते ही होंगे चुनाव में भी रहे हमारे, हम शुरू से बहुत नम्रता से और बहुत ये जान लीजिए प्रेम से चुनाव लड़े हैं। कोई दबंगई नहीं, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रेम। ये जान लीजिए सबने हमको हमारी सादगी पे ही चुना था। भाजपा वाला का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो दीजिए अब की बार है दुगला, अब की बार है दुगला, ये चिपका दीजिए तो हम कहते रहती में जो है। नहीं शासन में यह क्वालिटी तो है, शासन की है ना, शासन हमको निखारता है। और शायद अजय भाई, हाँ शासन चुनाव के पहले थोड़ा बहुत हमारे अंदर था, ईगो, लेकिन हाँ लेकिन क्यों जब हमने चुनाव लड़ना शुरू किया। अच्छा एक पता नहीं जोड़ा चाहूंगा मैं, आज जाति के नाम पर तमाम दिक्कतें नस्ती हो रही हैं, धर्म के नाम पर टकराव हो रहा है। अजय शुक्ला जब शासन के अध्यक्ष बने, इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, सवर्ण, ओबीसी, एससी जितनी जाति होती हैं सब वोट दी हैं। सब तो यार जब हम कॉलेज में एक हैं तो बाहर एक क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं तो आज भी मैं आज भी सारे धर्म का, सारे समाज का, सारे जाति का सम्मान करता हूँ। जो नुमादी लोग घूमते हैं धर्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? उसका मैं विरोध करता हूँ। और जो धर्म के नाम पे गलत करें, जो किसी के धर्म के साथ जातिवाद की तमाम छुआछूत खिलवाड़ करें, उसका मैं विरोध भी करता हूँ। जैसे मुस्लिम भाई भी अच्छे हैं, हिंदू भाई भी अच्छे हैं, कुछ उसी में अपवाद हैं। हाँ, जो अपवादों का विरोध करता हूँ। जैसे मजोर तो भाजपा के लिए वैसी जी है, अपवादों के नहीं अपवादों का मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अपवादों का विरोध करता हूँ। लेकिन नेता है कुछ तो बोल दीजिए। नहीं
अच्छा, ऐसा हाँ, नहीं है, मैं किसी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता हूँ। जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो मैं खुलेआम गलत बोलता हूँ। अच्छा, कुछ गलत बोलिए आज तक जो गलत हुआ आपके बारे में, कुछ बोल दीजिए आज गलत, जो आज तक गलत लगा हो आपको, देखिए सही बताएं कुछ गलत। तो इस समय हमको खाली यूसीजी ही गलत लग रहा है, और उसके विरोध में मैंने, देखिए मैं भाजपा का कार्यकर्ता अच्छा, हूँ। हिंदू है। हाँ, अभी महाराज जी माघ मेलम गए थे, मैंने अभी शंकराचार्य जी के बारे में बहुत देखिए। जल्द ही टिप्पणी किया हूँ फेसबुक पे। मैं पार्टी में शंकराचार्य हूँ। जी के ऊपर देखिए अभी तमाम लाठी बरसाई गई। सरकार तो आपकी जय भाई है, अब जरा तीखा था, अभी तक मीठा मीठा हो गया, अब तीखा पे आते हैं। आपकी सरकार अगर ये कहती है कि भाई अखिलेश जी लाठी मारे थे, नहीं नहीं, तो लाठी यूं आपको को मार, पूरी जानकारी नहीं है घटना की। वहाँ पे दस सेकंड दीजिए। बात क्या हुआ था जानते हैं? उनके वहाँ पे सारे श्रद्धालु, सारे महात्मा पैदल जा रहे थे स्नान पे, घाट पे स्नान करने के लिए, लेकिन वो सवारी से जाना चाहते थे, तो प्रशासन ने उनको रोका कि आप सवारी से नहीं। उनका निजी रथ था, हाँ निजी रथ था, तो बग्गी उसको में रोक करके। मैं जोड़ दूं, बग्गी को चलाने वाले आदमी। अच्छा ये बताइए, साधु संत महात्मा वहाँ वो नहीं, एक वीआईपी, साधु संत महात्मा कोई वीआईपी नहीं होते हैं। वो तो समाज, सोचिए वो समाज के सेवा के लिए होते हैं, समाज के कल्याण के लिए होते हैं। अच्छा ये बताइए, इसके पहले इतना बड़ा दंगा हुआ था, कब हुआ था? पिछले नहान में, महाकुंभ में इतने लोग मारे गए। अभी फिर कोई घटना, इतने लोग हमारे आपके घर से लोग गए हुए हैं, वहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं, इतना भीड़ है। अगर रिकॉर्ड करिए जरा, अजय जी कह रहे हैं कि महाराज जी को बग्गी पर नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। अच्छा, एक सेकंड सवाल आपसे लेंगे। रातों रात उनको तो जन कल्याण करने के लिए काम करना। एकेडीएम भी थी, एकेडीएम रह चुके हैं, रातों रात उन्हें चिट्ठी भेज दिया कि आप है ही नहीं उस पद पर। आप बताया शांत से सवाल करेंगे आप लोग जो है। अरे भैया, उनके पास चिट्ठी भेज दी, आप संत नहीं है। मेरी बात सुनिए, संत नहीं है वो, संत है, संत का कोई तो प्रमाण पत्र नहीं चिट्ठी होता क्यों गया वहाँ पे? लेकिन अगर चिट्ठी क्यों गया वहाँ पर? किसी सिद्ध पीठ का अगर कोई लेता है, ठीक है, कि मैं ये फला व्यक्ति हूँ, तो उसके लिए संवैधानिक तरीके से नहीं होंगे, तभी वो चिट्ठी भेजी होंगी। शंकराचार्य को स्वयं वही के लोग चुनते हैं, और ये गद्दी जो होती है हमारे यहाँ चार गद्दी बनाई गई है, और मठ के जो होते हैं नहीं, चुनते वही हैं। इसमें ना कोई सीएम चुनता है ना कोई फलाने। फिलहाल तो इसके मैं निंदा करता हूँ अजय भाई, अलग बात, इनकी पार्टी में गरिमा होती है, पार्टी के लाइन स्वयं नहीं उंगली करेंगे। फिलहाल इस बात की मैं निंदा करता हूँ, और स्वयं मुख्यमंत्री जी संत समाज से आते हैं, कम से कम उस समाज का सम्मान करें और अपने इस वाहियात काम को अविलंब विराम दे दें, तो उसमें अच्छा रहेगा। कम से कम यार, ठीक है, अब तक आप मुस्लिम करिए है, ठीक है, अजय भाई साथ हमारे वाले भाजपा के ही हैं, मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, कुल करो, ठीक है, कब तक अब यार नहीं उनको छोड़ दिए होते। इस हमारे पार्टी में हिंदू मुस्लिम करो ऐसी कोई बात भी नहीं है। अच्छा ये बताइए मुझे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मुस्लिमों का भी उससे लाभ ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री से का फंड जो आता है, सुनिए, वो जाकर के हर मुस्लिम, हर यादव, हर चौधरी, हर बिरादरी के व्यक्ति ले रहा है, अस्पताल में जाके देख। और दूसरी चीज वैष्णो देवी कोटे का राशन बंद क्यों कर दिया? हर जाति का व्यक्ति ले रहा है। वैष्णो देवी में आपका कॉलेज बंद क्यों हो गया, जहाँ पर माइनॉरिटी के लोग ज्यादा वहाँ पे आ गए थे? तो अजय भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो टेक्निकल फॉल्ट होने से कुछ चीजें बंद होती हैं। कितनी शानदार बात अजय भाई बोले कि मुख्यमंत्री जी आई को जला और अजय भाई टेक्निकल फॉल्ट। वाह, तो शासन की इतनी शानदार चीज है कि अजय भाई मुस्कुराकर हर सवाल को अपने आप में छिपा लेते हैं। और राजनीति में आदमी को ना कहते हैं ना, एग्रेशन, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कि आपका मन तो शायद था, हमको आप बता भाई, हम तो बड़ा है ना, हम लोग थोड़ा क्रोधी था भाई, कट थोड़ा हट कहीं निर्णय हो जाए। हम राजनीति के पहले हम भी अग्रेसिव बहुत रहते थे। कैसे और जब राजनीति में हम आए तो पहले जब हाथ जोड़ना शुरू किए तो पहले बड़ा वजन लगता था हाथ, लेकिन अब तो ऐसा आदत पड़ गया है कि अगर सामने से पिताजी भी हमारे जा रहे हैं तो भी नमस्कार कर लेता हूँ। ऐसा आदत बन गया है, इसे आदत में आ गया है। अच्छा अजय भाई, राजनीति में आने के बाद यार ये क्रोध से कितना नुकसान कितना होता है? इसे मान लीजिए आप कहीं गए, मान लो कोई वादा आप किए थे, वादा पूरा नहीं हो पाया, अगला चढ़ लिया। हाँ वो होगा, राजनीति में जो आए वो यही सोच के आए कि हम अपने लिए नहीं आए हैं, समाज के लिए आए। जनसरोकार हमारा काम जो अगर अपने लिए आएगा तो वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। कहो कोई वादा आप किए रहे हो, वादा ना पूरा कर पाए, वो कैंपस में आए चाहे कहीं चुनाव हम देखते हैं। अभी तक हमने जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो वादा किया था सब पूरा किया हूँ, खाली अपने संबंधों के लिए, खाली अपने संबंधों के लिए, अपने लिए जो मैंने वादा किया था वो नहीं पूरा कर पाया हूँ। क्यों नहीं कर पाया? नहीं पूरा कर पाए।
आर्थिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ, जो हमारे संबंधी है, हित मित्र हैं, उनकी मदद मैं अभी नहीं कर पाया हूँ, उनको कुछ नहीं कर पाया हूँ। मतलब लिस्ट में नाम मेरा भी है, हाँ, जब ये बनेंगे तो 15-20 लाख वो भेज देंगे। अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं आज तक जिस भी पद पे रहा हूँ वो कोई वित्तीय पावर के पद पे रहा नहीं हूँ। है ना कि जिंदगी में यार ये धन वन कोई रोल नहीं होता है। हम लोग उस थॉट से आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि समाजवाद, सोशलिज्म अगर आप पढ़ेंगे जो है, लोग पढ़े हुए हैं इस तरह के। भगत सिंह के नाम लेके हम लोग आए थे यार। भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान तमाम आजाद से लोग हुए। धन सिर्फ एक माध्यम बनता है और धन का उतना ही रोल समाज में, लेकिन अपने आप को मतलब व्यक्त कर पाना, और ये आपके अंदर क्षमता पहले भी थी और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कल में। आज भी हमारे पास जितने मित्र हैं हर समाज से हैं, हिंदू, मुस्लिम, यादव, चौधरी, क्योंकि मैं जाति को मानता ही नहीं। अच्छा जी भाई, तुम मैं इंसानियत को मानता क्या बिगड़ कहाँ रही? दिक्कत यार है, हम निकलते ही बारवा जो है गुलिया के वोट करते विधानसभा चुनाव ले लीजिए बिहार। विधानसभा में, प्रधानी में, बीडीसी में, शासन के अलावा जो चुनाव होते हैं, वहाँ पर जाति की बीमारी लगती कहाँ से? जाने जो कोड है जाति वाला, जाति को मैं कोड मानता हूँ। सही बात, जातिवादी लोग जो है सही बात बर्बाद कर दिए हैं पूरा व्यवस्था। जब व्यक्ति जो है समाज में कोई अच्छा काम या समाज के लिए कोई अच्छा काम या अच्छा योगदान नहीं कर पाता है, जाति बात, तो जाति का कोण जो है उसका नाम लेकर के हाँ उसे टारगेट करता है। शासन में देखिए ऐसे लोग आते थे, मतलब तमाम जो लोग देखिए हर जात में, हर समाज में, हर जात हर समाज में चौधरी है, एससी है, फलाना है, इसे गाली देके हर जात हर समाज में लोग बुरे हैं, लेकिन हर कोई बुरा नहीं है। 2% बुरे हैं अच्छे भी, तो 98% अच्छे भी हैं। तो हम काहे 98% अच्छे को ना देख के वही 2% बुरे को काहे देख रहे हैं? हमको अच्छा ये बताइए, हमको समाज में आए हैं तो अच्छा पहले देखे। कैसे? एक हम पिक्चर देखे थे तो अजय देवगन थे, वही अजय भाई, और एक हीरो कोई था, मैं याद नहीं। मोटिवेशन देखिए, अजय शुक्ला ने देखा अजय देवगन को आगे। तो जब वो मर गया तो गया जब जो है ऊपर, तो ब्लैक बोर्ड के सामने संजय दत्त था या कोई था बैठाया था उसको, तो उसने ब्लैक बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट रख दिया। तो उसने उससे पूछा इस पे क्या दिख रहा है? तो उसने कहा ब्लैक डॉट दिख रहा है। तो उसने कहा ये बताओ, पूरे ब्लैक बोर्ड पूरा सफेद है, पूरा भरा पड़ा है, 100% छोड़ के तुम खाली वही एक बिंदी दिख रही है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, वहाँ पे पॉइंट लगा दिया। उसी तरह आज के समय में समाज हो गया है कि 98% अच्छे लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन 2% बुरे लोग उनको जरूर दिखेंगे। वही गंदगी समाज में। और मेरा अनुरोध भी है भाई, मीडिया भी है, मीडिया कम से कम यार सही से काम करे, अगर अपना जो है बुराई और जातीय बयानों को अगर रोका जाए जो है। मीडिया के बारे में क्या कहें, हम कुछ कह दीजिए, अच्छा नहीं लगता। अरे कह दीजिए, क्योंकि इसमें भी 98% अच्छे लोग हैं, 2% बुरे लोग भी हैं। अभी हाल में भी एक मीडिया के थे व्यक्ति, तो उनको मैंने बुलाया कि एक खबर है, ऐसा ऐसा घटना है, उसको चलाने के लिए। कितना लीन आपसे? तो उन्होंने कहा क्या, हमको सीधा जवाब दिया कि देखिए भैया, अगर आपका पर्सनल बात हो तो ठीक है, नहीं तो बिना पैसे के मैं खबर नहीं चलाता हूँ। हम नाम उनका नहीं सार्वजनिक करना चाहता हूँ। तो दुख यह है कि इसे पत्रकारों को अच्छा स्थायी कमाया नहीं है। विज्ञापन तो बनता है, तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जैसे आपकी तरह विज्ञापन नहीं भेजते हैं। विज्ञापन ठीक है, विज्ञापन को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर कोई खबर अगर कोई दे रहा है जो समाज के लिए जरूरी है, समाज के हित में है, तो उसको आपको चलाना चाहिए। कमरा नंबर क्या उतना है? 31, 32, 33 भूगोल वाला विभाग हमारा हो गया। और स्वयं पर्सन मेरी तमाम यादें जुड़ी हैं इस कॉलेज में। मुझे इस कॉलेज से तमाम ऐसी चीजें मिली हैं, चाहे वो बोलना हुआ, चलना हुआ, ऐसे भाई मिले, ऐसे मित्र मिले, तमाम ऐसी प्रेम कहानियां हमारी इस कॉलेज में आज तक जिंदा है। और शायद मेरी जो पत्नी होने वाली है इस कॉलेज की ही छता रही हुई है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। इसमें बताए नहीं कभी, इसमें चूक गए, लेकिन मैं इस कॉलेज की तमाम ज्ञान को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, क्षमता के अधिकार को, समानता के अधिकार को मिटाकर जो है, देखिए मैं जब छात्र जीवन में आया, छात्र हित के लिए जब चुनाव लड़ना शुरू किया, प्रेम नहीं और समाज सेवा में इतना व्यस्त हो गया, प्रेम नहीं कर पाया, इन सब चीजों में मेरा दिमाग नहीं लग पाया। यार झूठ ना बोला, बताओ दोनों के। भाभी माफ करेंगी, ये मुझे पता है, भाभी कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन बताइए जरा मुझे, आपकी बात हुई है ना, रह गई थी पत्रकार साहब वाली बात, जरा जोड़ लीजिए पहले आगे, फिर हम प्रेम पे आएंगे। पत्रकार साहब मतलब आपसे पैसा मांगे तो आप मना कर दिए, क्या कहेंगे इसके लिए आप इस बात पर? हमने कहा बस इतना ही कहना चाहते हैं
कि देखिए पत्रकार को बहुत सम्मान से और इज्जत की निगाह से इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो हर गरीब मजबूर और मजलूम व्यक्ति ये जानता है कि जब मेरा कोई नहीं सुनेगा तो ये देश का जो चौथा स्तंभ है ये मुझे सबके सामने ला करके और मेरी लड़ाई लड़ेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति ऐसी नीचता भरी बात करेंगे तब बड़ा कष्ट कम से कम होता है। गरीब अगर कोई व्यक्ति अगर आप इस तरह आ रहा है, अगर वो जेन्युइन बातें हैं, अगर वो बात समाज के हित में है, अगर बात देश के हित में, अगर बात किसी व्यक्ति के लिए बेहतर है तो उसको उठाई जाए और हर बात कही जाए, ये जरूरी है। ठीक है, विज्ञापन अगर नहीं मिलता है तो संपर्क करें अजय भाई से। अजय भाई स्वयं अध्यक्ष भी है, वो पैरवी भी करेंगे। फिलहाल खबर पर रुपया मत लीजिए आप, विज्ञापन लीजिए। अभी कुछ हूँ नहीं, लेकिन मैं जब जितना सहयोग रहेगा उसमें पीछे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तमाम ऐसी बातें हुई अजय भाई। और भविष्य में अगर पहले प्रेम पे भविष्य में अगर जो है मुझे उस लायक भगवान ने बनाया कि मैं जनता का अच्छा अजय भाई मान लीजिए माना तो मैं पत्रकारों के लिए ऐसी व्यवस्था करूंगा कि उनको किसी से विज्ञापन न मांगना पड़े। अच्छा अजय भाई, नगर पालिका में तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। आज नाले भटे पड़े हैं। आज बस्ती में यार पालिका में तारों का जाल बिछा पड़ा है, तारों का जाल है, बस्ती इतना भीड़ लगा हुआ है, बाइक पार्किंग देख लीजिए, कितनी व्यवस्था फैली हुई है। इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? आपको मौका मिले कि अगर कभी ऐसा लगा लोगों को भाई कि चेयरमैन आप बनते हैं बस्ती के विकास के लिए, कुआनों के लिए, क्या करेंगे आप? उसका बताइए आप। देखिए सबसे पहले तो अगर हमको माना कि मौका मिला, मौका मिला तो सारी समस्याओं को उसे लड़ने के लिए घुमाइए। देखिए रोहित सर जा रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। ठीक है बताइए का शो हमारे बीच गुरुजी हमारे जो गए सबसे प्रिय, सबसे हैंडसम, सबसे शानदार गुरुजी हमारे यही थे। हाँ बताते रहिए। तो सबसे पहले एक कमेटी गठित करूंगा और हर समस्या से संबंधित कमेटी गठित करूंगा और सबको समय दूंगा। एक महीने का सबको समय दूंगा निस्तारण का, और 6 महीने के अंदर शहर को शहर दिखा दूंगा। ट्रैफिक का जाम जो बड़ा हुआ है यार, इस पे तमाम दिक्कतें आ रही हैं। ट्रैफिक का जाल मैं कह रहा हूँ ना कि हर समस्या से संबंधित एक कमेटी गठित करूंगा मैं, जहाँ तक बात कह पाया। और सुबह शाम मैं स्वयं बैठ करके उसका निस्तारण देखूंगा कि कितना % निस्तारण हुआ है, और 1 महीने के अंदर शहर को शहर बना दूंगा। गुरु जी का हाल चाल, गुरु जी का हाल चाल नहीं है, कोई अच्छी बात है? गुरु जी हमारे चुनाव में कुछ बताइए। नहीं, उस समय गुरु जी नहीं आए थे, उसके 2 साल बाद गुरु जी आए हैं। हम लोग के लिए बहुत खास का काम गुरु जी भूगोल थे। भूगोल में अच्छी पढ़ाई भी, और वास्तव में विद्यालय की मरम्मत के लिए और विद्यालय होने में जो शानदार प्रयास था, उसकी योजना के रूप में गुरुजी ने बहुत प्रयास किया था। वो अलग बात किनकी योजना पर पानी फेरते हुए मैंने पूरे कैंपस में पोस्टर लगाया था जिसके लिए मुझे फिर बाद में पेनाल्टी भरनी पड़ी, अलग बात। लेकिन शासक में हम लोग थे तो भाई तो वो अधिकार था, है ना, भगत सिंह की तरह भाई अगर बैरों सोने के लिए तमाम बातें थी वहाँ पे, तमाम इस तरह चीजें थी। और गुरु जी का मतलब प्रयास रहा कि इस कॉलेज को मतलब सुधारने के लिए जो है बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया था। तमाम ऐसी बातें यादें आज जुड़ी कॉलेज में। और अजय भाई ये शायद 1 घंटा होने को है, कितना टाइम हो गया? तमाम बातें यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलेंगे गुरु से हम। इस तरह बताइए कि शो में हम लगातार जुड़ते रहेंगे आपसे, तमाम चीजें सवाल करते रहेंगे। अगली बार मेहमान कोई और होगा नया, तब तक के लिए धन्यवाद।